नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की पीड़ा, जिला मुख्यालय की तरह नहीं दिखता हनुमानगढ़। भद्रकाली मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, घर घर हुई मां की विशेष पूजा। फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान स्वाह। अब वकीलों के निशाने पर भागरा थाना प्रभारी, कलेक्टर और एसपी से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भले शहर में विकास की गंगा बहाने का दावा करते हों, लेकिन पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें इस बात की पीड़ा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद करीब 18 साल बाद भी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जैसा नहीं दिखता। विधानसभा चुनाव निकट आते ही कांग्रेस की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी आमतौर पर विवादों से दूर रहते हैं। वे कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिस पर विवाद हो। सधे हुए शब्दों से बयान देना उनकी आदत है, लेकिन शुक्रवार को किसी में हुए कार्यक्रम में उनके तेवर ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला की मौजूदगी में उन्होंने हनुमानगढ़ के विकास को लेकर असंतोष जाहिर किया। दादरी द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ तेवर दिखाने से प्रदेश कांग्रेस में चल रही राजनीतिक उठापटक की याद ताजा हो गई। खास बात है कि एक तरफ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हनुमानगढ़ में रिकॉर्ड स्तर पर विकास होने का दावा करते हैं, वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का मानना है कि 18 साल के बाद भी हनुमानगढ़ शहर जिला मुख्यालय जैसा नजर नहीं आता। जरा आप दादरी के इस बयान को गौर से सुनिए और खुद ध्यान दीजिए। हनुमानगढ़ को जिला बने 94 में जिला बना था, लेकिन आज भी कल्ला साहब हनुमानगढ़ कस्बा जिला मुख्यालय का स्वरूप ले लेता है। दादरी की पीड़ा यहीं कम नहीं हुई। उन्होंने सीवरेज निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि निर्माण एजेंसी ने किस तरह नियमों की अनदेखी की। व्यवस्थाओं से आहत दादरी ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्माण करवाए जा रहे हैं। ये जो बिना किसी योजना के हनुमानगढ़ में सीवरेज का काम इन अधिकारियों ने शुरू किया है सिर्फ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी तरफ आप ध्यान दें और उसकी बारीकी से जांच करें कि जब आपके पास आगे पूरी कोई भी आप मंत्री रहे, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पूरी उसकी कार्य योजना बनती है कि आगे पानी कहाँ निकलेगा, पानी कहाँ जाएगा। आज तक टाउन के अंदर हैंडपंप और पानी निकालने की जगह नहीं है और नगर परिषद के साथ कोर्ट में बहुत चल रहा है और उन्होंने बिना किसी योजना के शहर के अंदर पाइप उठा के छोड़ दी और करोड़ों रुपए जो है राज्य सरकार के करोड़ों रुपए जो इसके अंदर नगर परिषद का भी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कौन सी आरयूबीपी वो काम करवा रही है, करोड़ों रुपए राज्य सरकार के और जनता के इन्होंने बिना किसी सोच समझ के वेस्ट कर दिए और 2 या 3 साल हो गए आज तक सीवरेज का कार्य यहाँ पूर्ण रूप नहीं ले पाया और टाउन के अंदर तो पता नहीं है कि कब काम शुरू होगा। इस और बात का ध्यान रखूंगा। शहर की सफाई व्यवस्था से आहत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने अफसोस जताया कि 4.5 साल में सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती तक नहीं करवाई। हनुमानगढ़ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शहर का विस्तार हो रहा है, लेकिन सफाई कर्मियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ऐसे में स्थिति का अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। और एक नगर परिषद हनुमानगढ़ में सफाई कर्मचारियों की बहुत समस्या है। जब से ये काम ठेके पे देने शुरू किए हैं, शहर के अंदर आप गंदगी का आलम देखो, रात में आप आसपास शहर के अंदर गंदगी का काम है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और कर्मचारियों की भर्ती के लिए कब से एप्लीकेशन नहीं बनी हुई है। तो पिछले 4 साल में 4.5 साल में हमारी सरकार आने के बाद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है। वो एप्लीकेशन लेते हैं, कभी उनकी छंटनी करते हैं, कभी कहते हैं लॉटरी निकालेंगे। आज तक सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, जबकि शहर इतना बढ़ गया लेकिन सफाई कर्मचारी वो कोई हुई। तो उस तरफ भी बात का ध्यान रखना चाहूंगा कि आप वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि नगर परिषद का जो मूलभूत कार्य है सफाई शहर के अंदर ढंग से नहीं हो। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला का अभिनंदन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, पूर्व पालिका अध्यक्ष बहादुर चंद जैन, प्रवक्ता तरुण विजय आदि ने डॉक्टर कल्ला को शहर की समस्याओं से अवगत करवाया। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि यह सही है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के पास बजट की कमी रही है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। पिछले बजट की तुलना राशि में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने विस्तार से कई मसलों पर जानकारी दी। जनसंख्या को 50% वेटेज दिया, 20% वेटेज हमने एरिया को दिया। इसके अलावा महिलाओं की
कितनी संख्या है वहां पर, गर्ल चाइल्ड की, इसको 5% वेटेज दिया। SC ST की पॉपुलेशन को 5%। इसके अलावा जहाँ पॉपुलेशन कम हुई है उनको 5% ज्यादा पैसा दिया, और जिन जिलों में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है उनको कम दिया है। इसके अलावा वहाँ लिटरेसी परसेंटेज क्या है, उसका 5%, और इसी प्रकार से सेक्स रेशो के आधार पर भी हमने 5% पैसा दिया। क्राइटेरिया को बदला है ताकि जो प्रोग्रेसिव गांव है उन गांवों का, उन जिलों का विशेष रूप से ध्यान और तवज्जो दी जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि गत वर्ष के बजट की तुलना में वर्ष 2011-12 और 12-13 में इतना अंतर आया है कि हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और नगर निगम, इन सबको गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के बजट में दुगनी राशि हमने दी है, जो पिछले 20-25 साल में। इसके अलावा जैसा मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि आपको माइनिंग रॉयल्टी दी है, रजिस्ट्रेशन में आपको हिस्सा दिया है। इसके अलावा 1% कृषि उपज मंडी जो है सीधी जिला परिषदों को ट्रांसफर की गई है। एक्साइज का भी हमने 2% रिकमेंड कर दिया, लेकिन सरकार ने उसको सिद्धांत स्वीकार करते हुए ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनेगी उस समय 2% राशि संबंधित पंचायतों को दी जाएगी और संबंधित जिलों को दी जाएगी। तो ये भी करीब करीब मंजूर है। सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो हमको भेजी है उसमें इनको स्वीकार किया है कि वो एक्साइज में भी 2% हिस्सा पंचायती राज को और नगर पालिकाओं को देंगे। इसके अलावा कृषि उपज, जिस जो वन उपज है किसी भी गांव की, वो गांव में ही रहेगी। भूमि रूपांतरण का शुल्क गांव में रहेगा। इसके अलावा गांव में खास तौर से देखा गया कि सरपंच लोग खुद पंचायत एक्ट के अनुसार कोई टैक्स नहीं लगा, इसलिए हमने ये कोशिश की कि बिना टैक्स लगाए इनकी स्थितियों को कैसे मजबूत किया जाए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इन सब बातों से आपके फंड्स में काफी अभिवृद्धि हुई है, और आप ये अनटाई फंड के रूप में दिया है, जो कुछ भी इनको इस करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि विकास के लिए वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वायत्त शासी संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत किया जा रहा है। पंचायत को, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और नगर निगम को वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012 और 13 में लगभग दूना बजट मिला है, उससे वे अपने विकास कार्यों को कर सकेंगे। हमारी इन स्वायत्त शासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। राज्य वित्त आयोग ने ये महसूस किया कि वो अपनी अभिशंसा में इनके वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करे, और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी अभिशंसाओं को मंजूर करते हुए इन सभी संस्थाओं को दुगना बजट प्रदान किया। डॉक्टर कल्ला के मुताबिक ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अब विभिन्न मदों से आय बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके लिए आयोग ने कई राहत देने का फैसला किया है। माइनिंग रॉयल्टी में पंचायतों का हिस्सा, जो मकान रजिस्टर होते हैं, खेत रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें पंचायतों को और नगर पालिकाओं को हिस्सा दिया गया है। 2% एक्साइज का हिस्सा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर लिया है, किंतु वे एक्साइज पॉलिसी बनाएंगे तब इसकी विधिवत घोषणा करके पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे। और आखिर में डॉक्टर कल्ला ने कहा कि पंचायतों को आय के साधन बढ़ाने के लिए कहा है। इसके तहत भूमि रूपांतरण से संबंधित राशि का हिस्सा भी देने की बात कही गई है। 1% कृषि उपज मंडी का पैसा सीधा जिला परिषदों को दिया जाएगा। जिला परिषदें उनको पंचायतों में फिर बांटेगी। इसके अलावा जो वन की उपज है वो सीधी पंचायत को दी गई है। इसके अलावा राज्य में जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ कोई भी कृषि भूमि को
रूपांतरित करवाते हैं तो रूपांतरण शुल्क जो है वो पंचायत को मिलेगा। ऐसे अनेक उपबंध किए गए हैं जिसके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को और स्वायत्त शासी संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से मजबूत किया गया है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को जितना सुधार सकते हैं सुधारने का प्रयत्न करेंगे। कुल मिलाकर डीसीसी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के आक्रामक तेवर को राजनीतिक रूप से खास माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि दादरी इस बयान के माध्यम से यह संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की कारगुजारियों का नुकसान पार्टी का संगठन क्यों उठाए। संगठन का दायित्व समस्याओं को उठाना है और सरकार का काम उसे पूरा करना। हनुमानगढ़ में संगठन बखूबी काम कर रहा है। अब अगर सरकार उसे तवज्जो नहीं देती तो फिर राजनीतिक घाटे के लिए संगठन को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज, हनुमानगढ़। टाउन स्थित भद्रकाली मां की मुख्य मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। मुख्य मेला होने से आज मां भद्रकाली की प्रतिमा को विशेष रूप से श्रृंगारित कर मंदिर को सजाया गया। टाउन के पास अमरपुरा थेड़ी स्थित मां भद्रकाली के मंदिर में चल रहा मेला आज बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। 9 दिन तक चलने वाले इस मेले को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। गर्मी व तेज धूप के बावजूद घंटों लाइन में खड़े श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता था। श्रद्धालु मां के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बनाने में जुटे थे। मेले में आसपास के राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। कलेक्टर सुबीर कुमार ने पहले से ही व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करवाने के निर्देश दिए थे ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्य मेला होने से आज मां भद्रकाली की प्रतिमा को श्रृंगारित कर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। जिला कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। भारत क्लब द्वारा मेले में पेयजल, जूताघर, चिकित्सा एवं खोया पाया केंद्र संचालन किया जाता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन, देवस्थान विभाग व सामाजिक संगठनों ने व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बच्चों व बड़ों के मनोरंजन के लिए मेले में पूरी व्यवस्था थी। मेला स्थल पर विभिन्न प्रकार के झूलों व जादू के शो देखकर श्रद्धालुओं ने खूब मनोरंजन किया। मेले में लगी दुकानों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। हर कोई अपनी पसंद का सामान खरीदने में व्यस्त नजर आया। साल से हम लगा रहे हैं। शुद्ध देसी का भंडारा है जिसमें पूड़ी, छोले और सूजी का हलवा 29 साल से वितरण कर रहे हैं। माई की हमारे पे बड़ी कृपा है और हमारी मन्नत पूरी होती है और हमारे जब तक सांस रहेगी माई की हम भंडारा लगाते रहेंगे। मां भद्रकाली के दरबार में आने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसी विश्वास से लोग मां के दर पर आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर मां को भेंट चढ़ाना भी नहीं भूलते। कुछ श्रद्धालु मां के दरबार में शराब व बकरे आदि की भेंट चढ़ाते थे, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाने के बावजूद कुछ श्रद्धालु अभी भी शराब व बकरे की भेंट मां को चढ़ाते हैं। भद्रकाली मेले में व्यवस्थाएं संभालने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने स्वयंसेवकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। भद्रकाली मेला हनुमानगढ़ जिले के प्रमुख मेलों में शुमार है। मेले में आए हजारों श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहते हैं सैकड़ों स्वयंसेवक, दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं। भारत क्लब के सचिव सुनील धुड़िया के मुताबिक जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने हनुमानगढ़ सेवा समिति यानी भारत क्लब, दल सेवा समिति हनुमानगढ़, भारत क्लब सेवा समिति सादुल शहर, जसवंत राज पुरोहित, यशपाल मुंजाल, राम स्वरूप सोनी, राजेश कुमार, महेश कुमार, गणेश बागड़ी, प्रदीप सेतिया, डॉक्टर संतोष सिंह और सुरेश अग्रवाल आदि को सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा कि भद्रकाली मेले में व्यवस्थाएं संभालना आसान नहीं, लेकिन भारत क्लब सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी तल्लीनता के साथ यह सब करते हैं। भारत क्लब के सचिव सुनील धुड़िया ने आभार जताया। यहाँ पे पधारे हुए जितना हनुमानगढ़ के और आसपास के जिलों से श्रद्धालुगण भद्रकाली माता के यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। मेरा
आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेले में व्यवस्था बनाए रखें। भारत सेवा समिति वाले के बहुत सारे पदाधिकारी अपना तन मन धन पिछले 10 दिनों से यहीं पे रुक के सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। 9वीं और 10वीं को माँ भद्रकाली को नवमी के रूप में, सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अभी अपना सम्मान प्राप्त किया, और इसके अलावा भी जो लोग अभी जिनको सम्मान नहीं मिला है लेकिन वो अनवरत निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पशु आहार की फैक्ट्री में अचानक लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औद्योगिक क्षेत्र के फेस 1 में स्थित मित्तल ब्रदर्स के इकाई में रात को करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। फैक्ट्री के गोदाम में रखी पशु आहार की बोरियां आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में आग लगने का पता चलते ही इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।
नगर परिषद के कामकाज से शहर के अधिकांश लोग संतुष्ट नहीं हैं। फिर जब बात सुरेशिया की हो तो स्थिति को समझा जा सकता है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम ये जो पब्लिक है सब जानती है में शिरकत करने पहुंची वार्ड नंबर 45 की जनता का दर्द जैसे और बढ़ गया। उन्होंने बड़े सलीके से अपनी बात रखी। कार्यक्रम में मौजूद कमिश्नर शरण बिश्नोई और पार्षद अशोक यादव ने उन्हें निर्धारित समय में समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का प्रसारण शनिवार रात्रि 9 बजे होगा। अपनी एकता के दम पर पीलीबंगा के एसडीएम करतार सिंह मीणा को हटाने के लिए सरकार को मजबूर करने वाले वकीलों के निशाने पर अब है भादरा के थाना प्रभारी भागलाराम मीणा। वे अब उन्हें हर हाल में हटाने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा वकीलों ने जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की। जिले के प्रमुख वकीलों ने जिला कलेक्टर सुबीर कुमार और एसपी कुमार राष्ट्रदीप से मुलाकात की। उन्होंने भादरा थाना प्रभारी भागलाराम मीणा को हटाने की मांग दोहराई। वकीलों का कहना था कि भागलाराम मीणा वकीलों के साथ सीधी मुंह बात नहीं करते। उन्होंने बताया कि किस तरह मीणा ने सहायक लोक अभियोजक के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धमकी दी। वकीलों के मुताबिक थाना प्रभारी का यह कृत्य अशोभनीय और आचरण के विपरीत है। ऐसे अधिकारी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए उन्हें तत्काल पदमुक्त करने की जरूरत है। कलेक्टर और एसपी ने कहा कि प्रकरण की जांच करवाई जाएगी। दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के लिए संतोष की बात है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हनुमानगढ़ जिला अव्वल रहा है। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और आगामी लक्ष्यों की पूर्ति में जुटने के लिए कहा। गेहूं की सरकारी खरीद नोहर में शुरू हो गई। एसडीएम सुखवीर सिंह चौधरी ने औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही नोहर अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। नोहर की अनाज मंडी में गेहूं की बम्पर आवक होने लगी है। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की ओर से अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू करवाई एसडीएम सुखवीर सिंह चौधरी ने। कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष बलवीर सुथार के मुताबिक पहले दिन करीब 1,500 थैले गेहूं की खरीद हुई, जिसमें काफी मात्रा में गेहूं की खरीद गिरदावरी के अभाव में नहीं हो पाई। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता जताई। भारत सरकार वर्ष 2013-14 के लिए समर्थन मूल्य पर कृषि उपज मंडी नौहर में राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के मार्फत इस वर्ष खरीद कर रही है, जिसमें समर्थन मूल्य 1350 रुपये गेहूँ के लिए रखा गया है तथा 150 रुपये राजस्थान सरकार किसानों को पर क्विंटल बोनस दे रही है। 2013-14 की सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूँ की परचेज आज एसडीएम साहब ने मुहूर्त करके चालू की है और आज करीब 3,000 बैग के करीब आई है और इस बार लगभग 5-6 लाख बैग तुल जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।